नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके के बसावा गांव से युवक का अपहरण करने और उसके साथ मारपीट कर दोनों पैर तोड़ने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बसावा गांव का राजेश उर्फ राजा आदतन बदमाश है। कैंप पर सवार युवकों ने उसका अपहरण किया और एक फार्म हाउस पर करीब 6 घंटे तक उसे बंधक बनाए रखा, लेकिन हालत गंभीर होने पर पहले उसे सीकर और बाद में जयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, लेकिन मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। उदयपुर के कोटरा में चल रहे ग्रीष्मकालीन शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में अव्यवस्थाओं की पोल खुलकर एक बार फिर सामने आ गई, जब शिविर में शिक्षकों के लिए पीने के पानी जैसी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा भोजन बिना मेनू, गुणवत्तापूर्ण भोजन न मिलना, शौचालय की सुविधा न होने जैसी कई कमियों से नाराज अध्यापकों ने शिविर का ही बहिष्कार कर दिया। व्यवस्थाओं को सुधारे जाने की मांग को शिविर में शामिल 203 सभी अध्यापक गेट को बंद कर बाहर बैठ गए। कर्मियों एवं जिम्मेदारों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। करीब 1 घंटा तक विरोध जारी रहा। उदयपुर के कोटरा कस्बे के मुख्य बाजार में 45 सालों से स्थापित कैबिन धारियों को तय दिनांक के मुताबिक कैबिन से जुड़े दस्तावेज और प्रमाणों का प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। इस दौरान कैबिन धारकों ने उक्त कैबिन 45 वर्षों से स्थापित होना बताते हुए उन्हें उक्त स्थानों पर नियमानुसार अधिकार दिए जाने की मांग की है। इसके लिए वे डीएलसी रेट के मुताबिक राशि भी अदा करने को तैयार है। साथ ही बताया कि उक्त कैबिनों से करीब 2500 लोगों का रोजगार जुड़ा है। ये लोग गरीब दर्जे के होने के साथ ही हर कमाकर अपना परिवार चलाते हैं। अगर कैबिनों को हटाया जाता है तो इन लोगों के परिवार प्रभावित होंगे। उदयपुर के कोटरा पामरी नदी किनारे पीपलेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना के उपलक्ष्य में कस्बे में विशाल यात्रा निकाली गई। वनवासी आश्रम से शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में युवा बाइक पर भी निकले। यात्रा बस स्टैंड, मुख्य बाजार, प्रजापत मोहल्ला, कोतवाली, शीतला माता, गांधी मैदान आदि स्थानों से गुजरी। वहीं इस दौरान माइक पर भजन और गीत गाए जा रहे हैं। जगह जगह गुलाल भी उड़ाया गया। यात्रा में भारी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। जोधपुर के बिलाड़ा में गत दिनों यहां प्रदेश में पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा करते हुए स्थानीय पत्रकार संघ ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हमला करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं ज्ञापन देने के दौरान पत्रकार ललित आय ने बताया कि जयपुर में निजी अस्पताल का कवरेज करने गई महिला पत्रकार के साथ मारपीट की गई थी। वही पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है, उनके साथ किया अन्याय अपमानजनक होता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और स्पष्ट न्याय करते हुए अपराधियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। चित्तौड़गढ़ के अकोला कानड़खेड़ा ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में शिविर में मौके पर ही 15 पट्टे जारी किए। कानड़खेड़ा में पुराने आवासों को विनियमित करते हेतु 72 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से मौके पर 15 पट्टे जारी किए गए। शिविर में विकास अधिकारी संदेश पारसर, प्रधान सोहन लाल भील, उप प्रधान भीम सिंह झाला, सरपंच शंभू लाल मेघवाल, सचिन शारदा जाट, सहायक सचिव राजू छीपा और ग्रामीण उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण समारोह का शिक्षा उपनिदेशक जय नारायण द्विवेदी ने शिविर का अवलोकन कर शिक्षकों के साथ बैठकर भोजन किया। वहीं जिस पर शिक्षकों ने कहा कि यदि ऐसे सहज व्यक्तित्व के शिक्षा अधिकारी हों तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी दोगुनी गति से कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के प्रार्थना सत्र से प्रधान भेरूलाल चौधरी और एसडीएम अनिल कुमार ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रधान चौधरी ने कहा कि बालक के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को तलाश कर उसे देश के विकास में लगाने का कार्य करें। शिविर में 217 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जोधपुर के शेरगढ़ देचू पुलिस थाना क्षेत्र के सेतरावा गांव के निकट धीरे में दबा पड़ा एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने रेत में दबा शव बाहर निकाला। अपहरण के बाद मर्डर के इस मामले में पुलिस ने मारकर शव दफनाने का अंदेशा जताया है। मृतक बालेसर निवासी दुखमाराम पुत्र चेनाराम माली निवासी बालेसर का बालेसर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों की भारी तादाद में भीड़ मौजूद थी। पुलिस ने अलवर और उत्तर प्रदेश के 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर मृतक की बोलेरो गाड़ी चोमू गांव से बरामद की है। अजमेर के ब्यावर में पूजा नर्सिंग कॉलेज में फीमेल नर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही 2 प्रशिक्षणार्थियों ने सिटी थाने में एक शिकायत देकर कॉलेज के ही एक छात्र पर परीक्षा में उच्च अंक दिलाने पर 30,000 हड़पने की शिकायत दी है। सिटी थाने में दी गई शिकायत में बताया गया है कि पैसे मांगने पर आरोपी छात्र उल्टा उन्हें ही धमकाता है। वहीं छात्रों ने आरोप लगाया है कि पैसे लेने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ है।
छात्राओं ने बताया कि पैसे मांगने पर आरोपी छात्र पैसे हड़पने की बात स्वीकार करते हुए जो भी करना है वो करने की बात कह देता है। दोनों छात्राओं ने शिकायत में उनके पैसे वापस दिलवाने की मांग की है। भीलवाड़ा के आसन में 1.5 किलोमीटर दूर प्रतापपुरा गांव में खेत पर सिंचाई के दौरान करंट आने से पूर्व विधायक नारूराम कुमावत के पुत्र जमनालाल कुमावत की दर्दनाक मौत हो गई। पूर्व विधायक के पुत्र को आसिन राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। आसिन पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अजमेर के ब्यावर में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में बयान देने आई पीड़िता को आरोपी ने पूरे परिवार के सामने जान से मारने की धमकी दी, जिस पर न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी को जेल भेजने और पीड़िता को पुलिस सुविधा मुहैया करवाने के आदेश दिए। कोर्ट में पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। अजमेर के ब्यावर शहर के उदयपुर रोड बाईपास से चुंगी नाके के पास एक अज्ञात तो लापरवाह ट्रेलर चालक ने आगे चल रही एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक के पीछे बैठी एक महिला उछलकर गिर गई तथा ट्रेलर के पिछले पहिए के नीचे कुचलकर अकाल मौत का ग्रास बन गई। दुर्घटना में बाइक चला रहा एक अधेड़ तथा आगे बैठी एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची भी घायल हो गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। भीलवाड़ा के फुलिया कला सांगरिया ग्राम पंचायत के खेड़ा राजपुरा गांव में खेत में आग लग गई। आग से खेत में लगी बाढ़ और चारा जलकर राख हो गया है। आग लगने की सूचना फुलिया कला थाने में दी। थाने से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अगुचा में दमकल को सूचना देने पर दमकल रवाना हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए करीब आधा किलोमीटर दूर से बाल्टी में पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। दमकल समय पर नहीं आने से आग बढ़ती रही। आग से करीब 2 ट्रॉली मवेशियों का चारा, खाकला और सूखी लकड़ियां जलकर राख हो गई हैं। वहीं दमकल पहुंचने तक आग बुझ चुकी थी। अजमेर के ब्यावर राष्ट्रीय शोषित परिषद के प्रदेशाध्यक्ष बीरमराम भट्ट के नेतृत्व में सहारनपुर में दलित हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। उपकराधिकारी के मार्फत दिए गए ज्ञापन में सभी दलित संगठनों की ओर से सहारनपुर दलित हत्याकांड की निष्पक्ष सीबीआई जांच करवाकर दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। साथ ही इस कांड में निर्दोष दलित परिवारों के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मुकदमे भी वापस लेने की मांग करते हुए पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की गई। ज्ञापन में सभी दलित संगठनों की ओर से 21 मई को नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर सहारनपुर हत्याकांड के विरोध में चक्का जाम करने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने की जानकारी भी दी गई। भीलवाड़ा के आसन के कटार ग्राम से 1 साल के बच्चे की पानी के टैंक में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा टैंक के पास खेल रहा था। वह अचानक नजर नहीं आने पर ढूंढने पर पता लगा कि टंके में डूब रहा था, जिसे तुरंत आसिन चिकित्सालय लाया गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। झुंझुनू के भोजासर में मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार खीचड़ की ओर से लगवाई गई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को अनावरण केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने किया। इस मौके पर मेघवाल ने भाजपा विधायक विजय बंसल के उस बयान से किनारा किया जिस बयान में संविधान निर्माण में बाबा साहब के योगदान को लेकर विधायक बंसल ने टिप्पणी की थी। मेघवाल ने कहा कि उन्होंने क्या कहा इस पर वे जाना नहीं चाहते, लेकिन ये तो संवेदित है और कई बार डिबेट हो चुकी है कि संविधान निर्माण में बाबा साहब का अतुलनीय योगदान है। वहीं इससे पहले ग्रामीणों ने मेघवाल के अलावा सांसद संतोष अहलावत, उदयपुर वाटी विधायक शुभकरण चौधरी का भी सम्मान किया। वहीं मूर्ति लगवाने पर मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार का अभिनंदन किया गया। नागौर के मेरठा सिटी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री बंशीधर खंडेला मेरठा सिटी का दौरा के समय महिलाओं ने घेराव कर लिया। जब खंडेला मेरठा के मीराबाई मंदिर का दर्शन करके लौट रहे थे तो महिलाओं ने उनकी गाड़ी के चारों ओर उन्हें घेर लिया। नगरपालिका से लौटते समय फिर महिलाओं ने घेर लिया। महिलाओं ने कहा वो कई वर्षों से 4 भुजा चौक चूड़ियां और महिलाओं से श्रृंगार के सामान बेचती थी। पुलिस और नगरपालिका ने उनको उठा दिया है। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
नागौर के डीडवाना शहर में लंबे समय से बिगड़ रखी पेयजल समस्या पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों और महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत का घेराव कर दिया और मटकियां फोड़कर विरोध जताया। यही नहीं, एसडीएम को खाली मटके भी सौंपे गए। आपको बता दें कि डीडवाना शहर में लंबे समय से पेयजल संकट व्याप्त हो रखा है। अधिकारियों को बार बार अवगत करवाने के बावजूद सुधार नहीं हुआ है। इस पर ब्लॉक कांग्रेस और महिला कांग्रेस के नेतृत्व में आज पीड़ित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान एसडीएम ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता दाऊद अली खान को मौके पर बुलाया और सुधार का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ के नीमाहेड़ा शेखावत सर्कल पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी जोर शोर से नगरपालिका द्वारा की जा रही है और वही इसी क्रम से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आगामी सप्ताह में चित्तौड़गढ़ प्रवास पर आ रही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शेखावत की प्रतिमा का अनावरण कर सकती है। उदयपुर के झाड़ोल सरकारी कॉलेज में बिना सीमांकन के ही ठेकेदार ने कार्य शुरू कर दिया है। वहीं विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने विरोध का कार्य रुकवाया। टोंक के उनियारा में देवली पलाई उनियारा में आकस्मिक आग लगने से पेड़ जल गए। बिजली के तारों और डीपी से निकल रहे शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में गाय का चारा सहित लकड़ियां और कई सामान जलकर राख हो गए हैं। तहसील में दमकल नहीं होने से परेशानी होती है, लेकिन शिकायत प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करते। अजमेर के पिसांगन में ग्राम थोरिया करनोस में खेत पर कार्य के दौरान करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। भरतपुर के वैद में रायपुर रोड पर खेतों में संचालित शराब का ठेका इन दिनों खुला बियर बार बना हुआ है, जो खुलेआम आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। वहीं 50 मीटर दूरी पर एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय है और उनके आवास बने हुए हैं। सवाईमाधोपुर के खंडार में 2 दिन पूर्व टोंक शिवपुरी हाईवे पर जाम लगाने के मामले में खंडार थाना पुलिस ने आधा दर्जन नामजद लोगों सहित 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी के क्षेत्र में सलेमपुर गांव में 5 पोर्टर पोस्ट मकानों में आग लगने से 5 लोग झुलस गए और हजारों रुपए का घरेलू सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। जालोर के भीनमाल में गुजरात के कुचावाड़ा में बड़ा संख्या में यहां पर हादसा हुआ है, जिसमें एक बस और कार में भिड़ंत हो गई है। कार में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। जालोर के चितलवाना में मानव सेवा समर्पित समूह की पहल पर सिवाड़ा में पिछले दिनों हुई आगजनी से नुकसान की भरपाई के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों की ओर से की गई सहयोग राशि को पीड़ित बाबूदास संत को सुपुर्द किया गया। भरतपुर के रूपास में एक महिला और बच्चे को बचाने के कारण बजरी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया और चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर ब्रेकर लगाने की मांग की है। झालावाड़ के झलरापाटन में कस्बे में 25 साल से चले आ रहे कब्रिस्तान विवाद को परिवहन मंत्री यूनुस खान ने पहल कर दोनों पक्षों को बैठाकर राजी कर लिया है और रास्ते का विवाद सुलझा लिया है। झलरापाटन में मुस्लिम समाज और बोरा समाज में एक ही रास्ते को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। भरतपुर के डीग में स्थित राधा बल्लभ मंदिर में ब्राह्मण समाज की ओर से परशुराम जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बैंडबाजों के साथ विभिन्न राम लक्ष्मण शंकर जी हनुमान जी झांकियां लोगों की आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस दौरान लोगों ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत कर पुष्प वर्षा की। अजमेर के भिनाय में गांव चांपानेरी में अचानक निर्माणाधीन कॉम्पाउंड की दीवार ढह जाने से 2 मजदूर महिलाओं की मौत हो गई है और 2 मजदूरों को उपचार के लिए अजमेर रेफर किया गया। दौसा के बांदीकुई में करीब 12,000 बिजली उपभोक्ताओं को अब बार बार बिजली की ट्रिपिंग और वोल्टेज कम मिलने की समस्या से निजात मिल जाएगा। वहीं पालिका ने बांदीकुई 132 केवी जीएसएस पर 8 एमवीए ट्रांसफार्मर को मंजूरी दे दी है। गर्मी के तीखे तेवर होने के साथ ही कम वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या कई वर्षों से बनी हुई थी। भरतपुर के बयाना में एसपी अनिल टांक ने वेयर रोड से डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद बयाना व्रत के थाना प्रभारियों की बैठक ली। वही थाना प्रभारियों को अपराधियों पर पैनी नजर रखने और स्थायी और अस्थायी वारंटी फरार चल रहे आरोपियों का डाटा एकत्रित करने के निर्देश दिए गए। झालावाड़ के भवानी मंडी में सड़क सुरक्षा के तहत राजस्थान टेक्सटाइल मिल के श्रमिकों को इनाया फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। वही यातायात नियमों की जानकारी ऑडियो वीडियो की सहायता और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी गई। सिरोही के शिवगंज में पंचायत समिति के प्रधान जीवाराम आर्य ने छीबागांव पंचायत के चोटीला, देवो का वेरा और मालदा ढाणी में चल रहे महानरेगा योजना के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण कर श्रमिकों के अभाव अभियोग सुने गए।
दौसा की सिकराई में NH11 पर एक निजी बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 यात्री घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सिकराई CHC में भर्ती करवाया गया। सिरोही के आबू रोड में शहर में भारी वाहनों के कारण अक्सर हादसों की आशंका बनी रहती है। इन वाहनों में रेतदा क्षेत्र से भारी भरकम पत्थर खुले ट्रकों में लाए जाते हैं, वही जिनका हिस्सा ट्रक से बाहर निकला रहता है। ऐसे में कई बार दूसरे वाहन चालक इनसे टकराते बचते हैं। सिरोही के रेवदर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जितावाड़ा में 15 दिवसीय समाज सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न कार्यक्रमों अंतर्गत शिविर प्रभारी व्याख्याता के निर्देशन में शिविरार्थियों के गांव में प्रमुख स्थानों पर पक्षियों हेतु परिंडे लगाए गए, वहीं सार्वजनिक स्थलों की सफाई करवाई गई। जैसलमेर के पोखरण में उड़ानिया सड़क मार्ग के नीचे से गुजर रही पानी सप्लाई की पाइपलाइन पिछले 1 माह से टूटी हुई है, जिससे हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। टूटी पाइपलाइन को लगभग 1 माह से अधिक का समय होने के कारण सड़क के बीचों बीच गड्ढा हो गया है, जिससे पानी रिसता रहता है। सीकर के फतेहपुर वार्ड नंबर 23 में से अपहृत हुए बच्चे का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अभी तक पुलिस को ना तो भनक लगी और ना ही कोई सुराग लगा। पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मार रही है। 6 दिन बाद भी बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं लगने पर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। दुर्घटना के बाद से अब तक कुछ पता नहीं लगने पर कस्बे वासियों में रोष है। लोग बच्चों को घर के बाहर भेजने में कतरा रहे हैं। खेलने के लिए बच्चों को बाहर नहीं भेजा जा रहा। भरतपुर के हलेना में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे का क्रमांक 11 से 21 हो गया है। जो पहले NH11 था, अब NH21 हो गया है, जिससे NHAI आदेश जारी कर दिए हैं और हाईवे किनारे के समस्त पिलर बोर्ड आदि पर 11 के स्थानों पर 21 लिखा जाए, जो 10 दिन में पूरा करना होगा। चित्तौड़गढ़ के नीमाहेड़ा में उपखंड अधिकारी से कांग्रेस पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल मिला। अपने वार्डों की समस्याओं के निवारण की मांग को लेकर वार्ता की गई। नवनियुक्त उपखंड अधिकारी चंपालाल जीनगर से कांग्रेस पार्षद दल ने शिष्टाचार कर उन्हें स्वागत अभिनंदन किया और अपने वार्डों के साथ नगरपालिका प्रशासन द्वारा किए जा रहे भेदभाव पर रोष जताया। झालावाड़ के खानपुर में कस्बे में पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और जिसके चलते कस्बे की हालत खराब हो गई है। जगह जगह गंदगी का ढेर और बदबूदार पानी ने जनजीवन ठप कर दिया है। दुकानों के सामने पानी भर गया है। पंचायत समिति और कर्मचारियों में आपसी तालमेल नहीं हो रहा। सिरोही के शिवगंज में महाविद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर राजस्थान उच्चतर विकास अभियान रूसा के तहत 2 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। इस राशि से कॉलेज में अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास करवाया जाएगा। सिरोही के रेवदर तहसील के जीरावल कस्बे में न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों के आवेदनों की जाँच, घरेलू विद्युत कनेक्शन आवेदन के अलावा कई मामलों का निस्तारण किया गया। सवाईमाधोपुर के बौली में पुलिस और खनन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में एक डंपर सहित 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में गोलवाला कस्बे की सिहागान पंचायत के वार्ड 12 में मंजूरशुदा ठेका शराब की दुकान पर लाठों से लैस मोहल्ले की महिलाओं ने हमला बोल दिया। आसपास की महिलाएं एकत्रित होकर ठेके पर पहुंच गईं और दुकान खोलने का विरोध करने लगी। खास बात है कि शराब ठेके पर 2 दिन पहले महिलाएं ने ताला लगा दिया था। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा ग्राम पंचायत दुलमाना में दूषित पेयजल की सप्लाई को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत मुख्यालय पर स्थित वाटर वर्क से पानी सप्लाई खाली बनाकर किया जा रहा है। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भीलवाड़ा के आसन में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सवाई भोज में योगाभ्यास शिविर के अंतिम दिन राहुल सिंह गोड़ियावास ने योगाभ्यास कराया, जहां ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़ के अभ्यास में हिस्सा लिया। जयपुर के पावटा में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन कस्बा प्रागपुरा में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्या सुनी और उनका निराकरण भी किया गया। साथ में जयपुर ग्रामीण SP रामेश्वर गढ़वाल, विधायक फूलचंद बिड्डा, उपखंड अधिकारी सुरेश चौधरी सहित अनेक विभागों के अधिकारी और कर्मचारी यहां पर उपस्थित रहे। डूंगरपुर के जौत्रे में कक्षा 9वीं की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। इस दौरान संस्था प्रधान विजयपाल विहात, PTA अध्यक्ष प्रभुलाल पाटीदार, सरपंच जसोदा देवी सहित ग्रामीण मौजूद रहे।
चित्तौड़गढ़ के नीवाहेड़ा में पुटवाल गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो परिवारों में झगड़ा हो गया। जमीन के कब्जे को लेकर हुए झगड़े में 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से 4 गंभीर घायल को जिला अस्पताल चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया और 3 जनों को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में माता जी की प्राण प्रतिष्ठा और भजन संध्या में श्रद्धालु उमड़े। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पूर्व भजन संध्या का आयोजन किया गया। इससे पूर्व भजन संध्या का आयोजन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री राजेंद्र गुर्जर ने विधायक कोष द्वारा उपस्थित जनसमूह में 2 विश्रांति गृह की घोषणा की। पाली के देसूरी में सुरतुर ग्राम पंचायत में नवनिर्मित दुधेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय महोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान संतों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दुधेश्वर महादेव मंदिर की धूमधाम से प्रतिष्ठा हुई। 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैसलमेर के रामगढ़ में आंधी से बिजली के पोल उखड़ गए, जिसके चलते पूरी रात बिजली गुल रही और भीषण गर्मी से लोग परेशान रहे, जिसके बाद अब विद्युत कर्मी पोल लगाने में जुटे हैं। बूंदी के कापरेन में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बाबूलाल वर्मा कापरेन क्षेत्र के दौरे पर हैं और जनसुनवाई की शुरुआत की गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सरकार द्वारा लगाए जा रहे राजस्व शिविरों में आमजन की भागीदारी कम ही दिखाई दे रही है। वही शिविर में पहुंचे अधिकारी कर्मचारी ग्रामीणों का इंतजार करते रहे। शिविर के प्रति लोगों का कोई रुझान नहीं लगा, जिससे अधिकारी और कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। हनुमानगढ़ के नोहर में भारतीय किसान संघ तहसील शाखा की बैठक अध्यक्ष बेगराज शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद किसान संघ ने अपनी मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बारा के छबड़ा में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत गोगोर मुख्यालय पर आयोजित हुई रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। जोधपुर के ओसिया में रेड डोनर्स क्लब जोधपुर की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कल किया जाएगा। रेड डोनर्स क्लब के सुखराम जाड़ी ने बताया कि दर्जनों गांवों में जनसंपर्क कर युवाओं को रक्तदान के प्रति जागृत किया गया था। जोधपुर के लूड़ी में स्टूडेंट फेडरेशन इंडिया DVIFI के संयुक्त तत्वावधान में लूनी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने 22 मई को जोधपुर में आयोजित होने वाली सभा को लेकर प्रचार प्रसार किया। संगठन के जिला कमेटी सदस्य राकेश बुलसू ने बताया कि शहीद आजम भगत सिंह अन्य साथियों को शहीद का दर्जा दिलाने एवं पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर 22 मई को जोधपुर कलेक्ट्रेट पर सभा होगी। बूंदी के नैनवा कस्बे की बिजली और पेयजल के कुप्रबंधन को लेकर जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है। समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने उपकर अधिकारी के पास पहुंचे। वहीं भाजपा शहर अध्यक्ष ने अधिकारियों पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। वहीं उपकर अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर दिशा निर्देश दिए। भीलवाड़ा के बिजौलिया थाना क्षेत्र के थदोड़ा गांव निवासी युवक बंटी धाकड़ पर लैपटॉप चोरी का आरोप लगाकर अपहरण करने के आरोपी भंवरलाल वैष्णव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। थानाधिकारी पाचूराम चौधरी ने बताया कि पीड़ित बंटी आरोपी भंवरलाल वैष्णव के यहां डीजे साउंड चलाने का काम करता था। वहां से लैपटॉप चोरी होने पर आरोपी ने पीड़ित पर शक जाहिर किया, जहां 4 दिन तक बंधक बनाकर मारपीट की और सर के बाल तक नोच लिए। पीड़ित को पूरे शरीर पर चोटें आई हैं। वहीं पीड़ित के गुप्तांग में भी आरोपियों द्वारा लकड़ी जैसी सख्त चीज डाले जाने की जानकारी मिली है। टोक्यो नियारा में गलवा बांध के पेटे में लोग खरबूजे और तरबूज की खेती कर रहे हैं। 5 से 10 हजार रुपए बीघा में किराए से जमीन लेकर ये खेती की जा रही है, लेकिन इनका उचित दाम नहीं मिल रहा। टोक्यो देवली में 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। न्याय आपके द्वार शिविर में अनुपस्थित रहने का मामला उपखंड अधिकारी ने नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा है। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से 48 पौवे अवैध देशी शराब के जब्त किए गए। आरोपी पड़िहारा में अवैध शराब की बिक्री कर रहा था। अलवर के राजगढ़ में पेयजल समस्या से त्रस्त कस्बे के वार्ड नंबर 12 के लोगों ने स्टेशन मार्ग से जलदाय विभाग के कार्यालय पर पेयजल समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज आमजन विभाग के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। जालोर के जसवंतपुरा में गोपालन विभाग राज्य मंत्री ओटाराम देवासी पंचायत समिति क्षेत्र के दातलावास गांव में निजी कार्यक्रम में भाग लिया। जालोर के आहोर में कस्बे में टूटी नलियों की मरम्मत कराने के लिए लोग जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को शिकायत करने थक चुके हैं, पर सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिल रहा। झालावाड़ के बकानी में ग्राम पंचायत नरेगा योजना के तहत तालाब के गहरीकरण में काम करता हुआ महिला की तबीयत खराब हो गई। महिला तेज गर्मी से चक्कर आने से गश खाकर गिर गई। झालावाड़ के मनोहर थाना में गरबोलिया गांव की एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित ने गांव के रोहित पर रेप करने का आरोप लगाया है। हनुमानगढ़ के रावतसर में यूथ कांग्रेस NSUI ने SDM को ज्ञापन दिया। इसे पालिका की नजूल दरों को बहुत अधिक बताते हुए इसे कम करने की मांग की गई। वही मेगा हाईवे के डिवाइडर की हालत सुधारने, सदस्य तस्दीक प्रमाण पत्र देने के लिए पालिका एवं पंच को निर्देशित करने की मांग भी ज्ञापन में की गई।
हनुमानगढ़ के नोहर में नोहर विधायक अभिषेक मटोरिया, प्रधान अमर सिंह पूनिया ने 16 लाख से निर्मित जिला पशुधन आरोग्य चल इकाई के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। हनुमानगढ़ के संगरिया में कलेक्टर की तानाशाही के खिलाफ और जानबूझकर समाजसेवी विक्रम कलहरी को गिरफ्तार करने का विरोध किया गया। वहीं उसकी जमानत में 10-10 लाख के मुचलके भरवाने के विरोध में माकपा ने कलेक्टर को पुतला एसडीएम कार्यालय के समक्ष फूंका गया। हनुमानगढ़ के बाजरा में वाणिज्य कर विभाग एवं संयुक्त व्यापार मंडल के तत्वावधान में बापूवाला अतिथि सदन में जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी पर आधारित नई कर प्रणाली पर सेमिनार हुआ। झालावाड़ के पिड़ावा में बिजली चोरी पकड़े गए विद्युत कर्मी से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी और राजकार्य में बाधक आरोप लगाते हुए विद्युत कर्मी ने स्थानीय युवक अरुण सोनी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सिरोही के शिवगंज में नगर के आबादी क्षेत्र में सालों से खाली पड़े भूखंड आमजन के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। भूखंडों में उगी झाड़ियों से मच्छर पनपने से बारिश के समय मौसमी बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। भरतपुर के पहाड़ी में 10 दिनों से पानी का संकट बना हुआ है। यहाँ लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, लेकिन जलदाय विभाग से अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते अब कस्बे के लोगों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सिरोही के पिंडवाड़ा में चाचा की हत्या का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना रोहिड़ा थाना क्षेत्र के आदिवासी भूला गांव की है। दोनों ने मिलकर 11 मई को सगे चाचा की हत्या की थी। दौसा के सिकराय में सिकंदरा पुलिस की कार्रवाई में 17 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी इलाके में बेचने के इरादे से गांजा लाया था। करौली के टोडा भीम में राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मीणा विवाद समाप्ति के बाद भी जमाबंदी और शपथ पत्र की मांग कर रहे हैं। वह शपथ पत्र और जमाबंदी की कमी से आवेदन निरस्त किया गया और समाजसेवी लोकेश सुजानपुरा ने अधिकारियों पर मनमर्जी के आरोप लगाए। सवाईमाधोपुर के चौथ बरवाड़ा में इलाके में फायरिंग से एक युवक घायल हो गया। अवैध शराब बिक्री और बनाने को लेकर ये फायरिंग हुई और पुलिस में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। चूरू के सादुलपुर में पेयजल लाइन टूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया और NH 65 हाईवे पर मिनी सचिवालय के सामने पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। जिसके बाद मोहल्ले वासियों ने जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। चूरू के तारानगर में पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट से भरा कट्टा पकड़ा। पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की थी। और वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।